नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला। शाम के 7 बज रहे हैं और मैं उपस्थित हूं लेकर आपका बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम विकासनामा, जिसके पहले एपिसोड में आज हम बात करेंगे इस माटी को चीरकर सोना उगाने वाले किसानों की और उनके समस्याओं की। तो बने रहिए आप हमारे साथ। जय जवान जय किसान, यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। इस नारे को अगर समझने की कोशिश करें तो एक बात साफ है कि जितना योगदान देश की हिफाजत के लिए जवानों का है, उतना ही देश का भरण पोषण करने वाले किसानों का भी है। समय आता है आधुनिक भारत के आम और खास जनमानस के श्रेय वाजपेयी जी का, और वो इस नारे को आधुनिक करते हुए इसमें विज्ञान शब्द जोड़ देते हैं। यानी उनके लिए भी बिना किसान के ये नारा पूर्ण नहीं होता। ये महत्व है किसानों का। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ठंड की गलाने वाली ताकत हो या सूर्य को जलाने वाली शक्ति, इन सबके चुनौतियों को चुनौती मानकर स्वीकार करने वाला गरीब किसान हार जाता है अपनी ही सरकार से, अपने ही मालिक से और अपने ही रहनुमा से, जिसे जिताकर अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकारी बनाता है। मैं बात कर रहा हूँ सासा मूसा चीनी मिल की, जो रहनुमा और मालिक के जीवन में भले मिठास ला दे, लेकिन ये मिल यहाँ के किसानों के जीवन में तीखी मिर्च के सिवा कभी मिश्री नहीं घोल पाया। कहते हैं ना कि परिश्रम का फल मीठा होता है, लेकिन यह बात सासा मूसा के लिए लागू नहीं होती। आज हम बात कर रहे हैं गोपालगंज के अतीत की, पहचान की, गन्ने की। अब आप कहेंगे कि अतीत क्यों, तो उसका जवाब ये है कि गन्ने की खेती और उसमें लागत की अपेक्षा अच्छी पैदावार का न होना। अच्छी पैदावार हो भी गई तो उसका उचित मूल्य न मिल पाना। कभी गोपालगंज की पहचान गन्ने की खेती और चीनी के उत्पादन से हुआ करती थी, क्योंकि लगभग 2 दशक पहले जिले में 4 चीनी मिलों से चीनी का उत्पादन होता था। समय का पहिया आगे बढ़ा और सरकार के गलत नीति व नजरअंदाजी के कारण हथुआ चीनी मिल, जो जिले का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक मिल था, बंद हो गया। उस क्षेत्र में गन्ने की खेती करने वाले किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। जैसे तैसे जिले में अब 3 चीनी मिल ही चालू कंडीशन में बच गए थे और इन मिल प्रबंधनों के द्वारा किसानों के साथ मनमानी की जाने लगी। और हो भी क्यों ना, गन्ना के खेतिहरों की मजबूरी जो थी। इसी क्रम में 20 दिसंबर 2017 को गोपालगंज के सासा मूसा चीनी मिल में बॉयलर का क्वाड फटता है और इस दुर्घटना में 9 मजदूरों की मौत हो जाती है। सासा मूसा चीनी मिल बंद हो जाती है और इस तरह जिले के दूसरे चीनी मिल के बंद होने के बाद किसानों के चेहरे से खुशी गायब हो गई और चिंता की लकीरें खिंच गई। इस चिंता का विषय था कि खेत में खड़ी गन्ने के फसल का क्या होगा, और दूसरा था कि पिछले सालों में चीनी मिल में बेचे गए गन्ने का दाम का भुगतान कैसे होगा। अब आते हैं वर्तमान पर। गन्ना किसानों के सामने संकट गंभीर होता जा रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे सासा मूसा चीनी मिल क्षेत्र के किसानों के सामने रोटी की संकट होने लगी है। हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी उनकी कमाई चीनी मिल के तिजोरी में बंद है और ये माननीय तथा ये साहब चुपचाप बैठे हुए हैं। किसानों को उनके बकाये पर्चियों का भुगतान नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में मिल फिर से चालू कराने की बात कहकर किसानों को आशान्वित किया जा रहा है। एक नज़र डाल लेते हैं सासा मूसा चीनी मिल के बकाये पर। 2014-15 का 33 लाख, 2015-16 का 85 लाख, 2016-17 का 6.25 लाख, 2017-18 का 14.25 लाख, 2018-19 का 31 करोड़ के अलावा पिछले सत्र में जब चीनी मिल कुछ दिनों के लिए चला, तब तक चीनी मिल में मजदूरों व किसानों का लगभग 40 करोड़ रुपया बकाया है। अब जब नए सत्र में चीनी मिल को चलाने की बात की जा रही है, तो इन किसानों के बकाये के भुगतान की बात क्यों नहीं हो रही है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या चीनी मिल को चलाया जाए या उससे पहले किसानों के भुगतान को प्राथमिकता दी जाए। इसी बात पर पूर्वांचल समाचार ने मुहिम चला करके उन किसानों से भेंट की, मुलाकात की जिनका बकाया चीनी मिल के पास है, और उनसे बात की। तो इस कड़ी में किसानों का दर्द ऐसे छलका जैसे उनकी गाढ़ी कमाई कोई डाकू लूट ले गया हो। आइए सुनते हैं लगातार इन किसानों की बातों को। मैं विकास मिश्रा पांडे खरिया से। सासा मूसा गन्ना मिल पे हमारा पिछला बकाया बहुत सारे पैसे हैं और हमारे जैसे बहुत सारे किसान हैं जिनका पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है, जो उसी गन्ना खेती पे ही आश्रित हैं। तो जल्द से जल्द उन गन्ने के पैसा का भुगतान किया जाए। बाद में इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा कि मिल को आगे चलाना है या फिर स्थगित रखना। मैं अनूप कुमार ग्राम बनकटा के निवासी हूँ। मैंने सासा मूसा चीनी मिल को 18-19 यानी 19-20 में गन्ना दिया था, जिसके बकाया राशि अभी तक नहीं मिला। मेरा बकाया राशि
72,000 रुपया है। अमरनाथ पांडे खरिया 17, 18, 19, 20 सासा मूसा फैक्ट्री में हम लोग गन्ना दिए, आज तक पेमेंट उसका नहीं हुआ। हम लोग मर रहे हैं खेती का लेकर के। हम कहाँ से कुल अपना खेती बाड़ी करें, आज तक गन्ना में हम लोग खादर नहीं दिए। हमारा घर है पांडे खरिया, नाम है चंदेश्वर पांडे। हमारा गन्ना का बकाया है वो हमको मिलना चाहिए, और 2018 का बाकी है, 2019 का बाकी है। उसके बाद मिल, अब उसके बाद चले चाहे नहीं चले, हमको पैसा मिलना, गन्ना का पैसा मिलना चाहिए। मैं पांडे खरिया सुग्रीव पांडे, सासा मूसा गन्ना मिल का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। 15, 16, 17, 18, 19 तक पेमेंट हमारा नहीं हुआ। गन्ना में खाद। मैं संत कुमार राय और गुड्डू राय गोपालपुर का निवासी हूँ। जो हमारा भी गन्ना का 2017, 18, 19 का भुगतान बाकी है, जो अभी तक नहीं मिला, जो 40 से 45 हज़ार के करीब में है। मेरा भी भुगतान मिलना चाहिए, मिल चले या ना चले। हम लोग मेरा गोपालपुर का निवासी हूँ, राघव राय नाम है, और 3 साढ़े 3 लाख का हमारा पेमेंट बाकी है 17, 18, 19 का, और पेमेंट मिलना चाहिए। मिल चले या ना चले, इसका क्या मतलब है। ऐसे में किसानों की बात सुनने के बाद तो यही लगता है कि सर्वप्रथम किसानों की भुगतान को ही प्राथमिकता देनी चाहिए।